हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर ऑप्शन बी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? आपको भाषा का नाम बताना है कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास था उसका लेखन सबसे पहले किस भाषा में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंच। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में हुआ। और जो ये बुक थी यह थी गारसा द तासी की। गारसा द तासी ने लिखा था फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल था उसे वीर काल किसने कहा? प्रथम काल का अभिप्राय है आदिकाल से। ठीक है, प्रथम काल का मतलब किससे है? आदिकाल से है। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल नाम से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पुकारा था, क्योंकि आदिकाल को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे आदिकाल को शुक्ल जी ने कहा था वीर गाथा काल। ठीक है, शुक्ल जी ने किसे क्या कहा? इसे वीर गाथा काल। इसके अतिरिक्त मिश्र बंधु ने इसे कहा है आरंभिक काल। आरंभिक काल कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा अलग अलग नाम दिया गया है इसे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? जो रचना स्वयंभू की नहीं है उसके बारे में बताना है। पौमचर्यु है, रिठनेमिचर्यु है और स्वयंभू छंद है। महापुराण यह स्वयंभू की रचना नहीं है। यह रचना किसकी है? पुष्पदंत की। ठीक है, महापुराण जो रचना है वह किसकी है? यह पुष्पदंत की रचना है महापुराण। जबकि इसके अतिरिक्त ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? स्वयंभू की। तो क्योंकि आपको आंसर नहीं में देना है तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महापुराण। ऑप्शन डी महापुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। यह रचना किसकी है? पुष्पदंत की यह रचना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? आपको इसमें से उस रचना का नाम बताना है जो कि अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना है। तो इसके लिए राइट आंसर भरतेश्वर बाहुबली रहस्य है। जो भरतेश्वर बाहुबली रहस्य है यह अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना है। ठीक है, किससे? अपभ्रंश भाषा से प्रभावित हिंदी की रचना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश, अच्छा ये दोबारा आ गया है तो 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। जो 11वीं शताब्दी का लोक भाषा काव्य है वह आपको बताना है कि 11वीं शताब्दी का लोक भाषा काव्य इनमें से कौन सा है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ढोला मारूरा दूहा। जो ढोला मारूरा दूहा यह रचना है यह 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, जो कि कुशल लाभ द्वारा रचित रचना है। ठीक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? कुशल लाभ। इसके लेखक हैं कुशल लाभ। कुशल लाभ इसके लेखक हैं। तो ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? आपको बताना है ओम जय जगदीश हरे इस आरती की रचना किसने की। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, श्रद्धाराम फ्लोरी। श्रद्धाराम फ्लोरी ने ओम जय जगदीश इस आरती की रचना की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध
रचना या काव्य कौन सा है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है परमाल रासो। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि परमाल रासो जो रचना थी इसमें आल्हा और ऊदल, इसमें किसका वर्णन था? आल्हा और ऊदल, ऊदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरता का इसमें हमें वर्णन मिलता है। इसी के आधार पर इसको आल्हा खंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम बताना है, क्या है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ के जो गुरु थे उनका नाम मत्स्येंद्र नाथ था। अगला प्रश्न है कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर के गुरु का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अगला प्रश्न है तुम जिनि जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? आपको इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है। तुम जिनि जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, तो यह किसने कहा था? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए कबीरदास है। कबीरदास जी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है नानक दर्शन का सार तत्व है। तो नानक दर्शन का सार तत्व बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि जपू जी है। नानक दर्शन का जो नानक दर्शन है इसका सार तत्व है जपू जी। अगला प्रश्न है मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? अब मीराबाई के गुरु का नाम बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है रैदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। मीराबाई के गुरु रैदास थे। और कबीरदास के गुरु कौन थे? अभी हमने पढ़ा था कि कबीरदास के गुरु कौन थे। तो कौन थे कबीरदास के गुरु? इनके गुरु थे रामानंद। ठीक है, कबीरदास के गुरु रामानंद थे और मीराबाई के गुरु थे रैदास। अगला प्रश्न है कुतुबन की रचना कौन सी है? आपको कुतुबन की रचना बतानी है, इनमें से कौन सी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है मृगावती। कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है। नानक दर्शन का सार तत्व जपू जी है। मीराबाई के गुरु रैदास हैं। कुतुबन की रचना मृगावती है। अब है पद्मावत की भाषा, पद्मावती किस भाषा में लिखा गया है? आपको पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? आपको पद्मावत की रचना की जो है भाषा बतानी है कि किस भाषा में लिखा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है अवधी। पद्मावत किस भाषा में लिखा है? यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है मन। जो रत्नसेन है वह मन का प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? आपको बताना है यह कथन किसका है कि लोकनायक वही हो सकता है जो कि समन्वय कर सके। यह किसका कथन है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और उनका यह कथन किसके लिए है? तुलसीदास जी के लिए उन्होंने यह कथन प्रयोग किया है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? यह कथन है, किसका कथन है? यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है और यह कथन उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया है? यह कथन उन्होंने प्रयोग किया है तुलसीदास के लिए। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? तो तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए, कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना लिखी? यह है ऑप्शन बी विनय पत्रिका। ठीक है, और हनुमान बाहु उन्होंने काहे के लिए लिखी? जब उनको भयंकर पीड़ा हुई थी तो उसके लिए उन्होंने हनुमान बाहु लिखी थी। बाहु जो उनकी पीड़ा से मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना लिखी थी और कलिकाल से मुक्ति के लिए तुलसीदास ने विनय पत्रिका को लिखा था। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? अष्टछाप की स्थापना किस आचार्य ने की है, यह आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है और उन्होंने अष्टछाप की स्थापना कब की? 1565 में। ठीक है, कब की अष्टछाप की स्थापना? 1565 में। 1565 में अष्टछाप की स्थापना की गोसावी विट्ठल ने, जो कि किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये?
विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? ये थे वल्लभाचारी के पुत्र, वल्लभाचारी के पुत्र थे। और अष्टछाप में जो कवियों की संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी। 1565 में इसकी स्थापना की थी और इसमें से चार शिष्य थे विट्ठलनाथ के और 4 शिष्य थे वल्लभाचारी के। ठीक है, तो 4 शिष्य विट्ठलनाथ के और 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के। अगला प्रश्न है, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हैजू अड़े। यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है सूरदास। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हैजू अड़े। यह पंक्ति सूरदास के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, इन्हें वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। तो सूरदास जी के लिए किसके लिए कहा गया है? वात्सल्य रस के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का और उनकी माता के साथ उन्होंने जो लीलाएं की थी उनका बड़ा मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। और क्योंकि जो माता और पुत्र का जो प्रेम होता है, ठीक है, माता और पुत्र का जो प्रेम होता है उसमें कौन सा रस होता है? उसमें रस होता है वात्सल्य। ठीक है, कौन सा रस होता है? वात्सल्य। उन्होंने माता और पुत्र के प्रेम को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया था, इसलिए उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया है वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा गया है। और दूसरा, सूरदास को कहा गया है कि उन्होंने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है। अगला प्रश्न है, कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? जो इसमें रीति मुक्त कवि नहीं है उनका नाम बताना है। घनानंद है, आलम है और बोधा है, ये रीति मुक्त कवि हैं। और जो बिहारी हैं वह रीति मुक्त कवि नहीं है, क्योंकि आपको आंसर में नहीं बताना है, नहीं आपको बताना है, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट होता है। बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं है, बल्कि बिहारी क्या है? बिहारी हैं रीति सिद्ध कवि। बिहारी हैं रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, रीति मुक्त कवि नहीं है, बल्कि ये हैं रीति सिद्ध कवि। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि जो उनकी कविता थी वह क्या थी? क्लिष्ट थी। उनकी कविता क्लिष्ट थी। इनमें छंदों का, इनकी रचना है रामचंद्रिका, इनकी रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो जो रामचंद्रिका इनकी रचना है केशवदास की, इसको छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर इसे कहा गया है। छंदों का अजायब घर, रामचंद्रिका जो उनकी रचना है उसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो रीतिकाल का कौन सा कवि है जो कि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी भूषण है। अगला प्रश्न है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माकर की रचना का नाम बताना है, जो कि क्या है? अलंकार ग्रंथ है, यानी कि जिसमें कि अलंकार का वर्णन किया गया है। तो पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम है पद्माभरण। क्या है? पद्माभरण, यह इनका अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, पंक्ति किस कवि की है? आपको यह पंक्ति बतानी है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धुसे। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है और राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? जो नहीं है, नहीं में आपको आंसर बताना है। विचित्र विवाह है, चौखे चौबते है, चुभते चौबते है या वैदेही वनवास है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, विचित्र विवाह, क्योंकि आपको ऑप्शन
क्या बताना है? नहीं वाला बताना है, जो इनकी रचना नहीं है। विचित्र विवाह इनकी रचना नहीं है, यह रचना है रामचरित उपाध्याय की। विचित्र विवाह जो रचना है यह है रचना रामचरित उपाध्याय की। रामचरित उपाध्याय, यह रचना रामचरित उपाध्याय की है। और इसके अतिरिक्त चौखे चौपदे, वैदेही वनवास और चुपते चौपदे, यह रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किस रचना में है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है कामायनी। कामायनी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, किसी छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? आपको बताना है कि इस पंक्ति में धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ही लिखी गई है। तो इनके जीवन के सत्य की इसमें अभिव्यक्ति मिलती है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, यह पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और उनके ही जीवन की सत्य की इसमें अभिव्यक्ति मिलती है। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए और क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।